फिदा तो हम उस दिन से ही हो गए जिस दिन से हमने शुरुआत की थी। फिदा हम सक्सेस के हो गए, शुरुआत हमने मेहनत से की थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है 2-4G स्टडी में। कॉपी पेन उठा लीजिए दोस्तों। हम इस वीडियो में लेकर आए अभ्यास प्रश्नों की एक धमाकेदार सीरीज क्वेश्चन करने वाले हैं। हम बार बार बोर्ड पे क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप उनके आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़ी थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉपी पेन उठा लीजिए। मेहनत से शुरुआत करेंगे हम और अपने स्मार्ट वर्क पर हम एंड करेंगे। बात करेंगे घातांक और करनी में, जो हमारा 7वां दिन है, उसमें अभ्यास प्रश्नों की। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं हम। जितनी कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उन कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम बोर्ड पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए। चाहे आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है √17 + √17 और अनंत तक इसका मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लेकिन संख्या चेंज है। इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन में जो आंसर आने वाले हैं आपके, जल्दी से बताइए क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए होंगे। हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। इनके जो आंसर है, जो करने का तरीका है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर चैनल पर नए हैं तो आप पिछली वीडियो को देखिए और समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद में क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि संख्या के जब गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, संख्या के जब गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट यूज करना है। कौन सा? 4a + 1 और आगे रूट में ये संख्या पूरी है, प्लस में 1/2। ये कंसेप्ट यूज करना है। जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो तो ये प्लस वाला आ जाएगा, और जब क्वेश्चन में माइनस दिया हो तो इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां a का मान क्या है दोस्तों? a का मान है 17। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। यहां पे 4 × a का मान है 17 और प्लस में 1 है। ठीक है, प्लस में 1 ऊपर रूट और फिर +1/2। अब ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रूट जो है वो यहां तक है। इसके बाद में +1 क्यों लगाया मैंने? कंसेप्ट में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्लस दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्लस दिया है तो हमें सूत्र में भी प्लस रखना है। अगर क्वेश्चन में माइनस दिया होता तो हम माइनस रखते। अब इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। 17 × 4 = 68, 68 और 1 69, 69 के ऊपर रूट लग जाएगा +1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस की जगह अगर माइनस है तो यहां पे सूत्र में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे संख्या जो है, इसके गुणनखंड हो रहे हैं। संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं, तो संख्या के गुणनखंड है प्लस में। यहां पे क्वेश्चन में हमें प्लस दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें फैक्टरिज्म जो थ्योरी है, विधि है, वो यूज करनी है। तो यहां पे संख्या के टुकड़े करने हैं। संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुना करने पे 110 आता हो, और संख्या के टुकड़े ऐसे हो जिनका अंतर 1 हो। यानी कि एक संख्या छोटी एक बड़ी, जैसे 4 और 5, इन दोनों का गुना करने पे 20 आ रहा है। तो एक संख्या छोटी है एक बड़ी है। जैसे 6 × 7 = 42, एक संख्या छोटी है एक बड़ी है। इसी प्रकार 110 के टुकड़े करने हैं, तो 110 के टुकड़े करेंगे तो 10 × 11, 10 × 11, यानी कि ये 10 छोटा है और 11 जस्ट उससे बड़ा है। दोनों का अंतर क्या है? 1 है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो बड़े वाला जो गुणनखंड है वो उसका उत्तर होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो बड़े वाला इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में माइनस दिया है तो छोटे वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जिनके गुणनखंड हो रहे हैं और गुणनखंड ऐसे हो रहे हैं जो एग्जैक्टली छोटे बड़े हैं, यानी कि दोनों का गैप जो है वो 1 है, तो यहां पे छोटे वाला कब होगा? जब उत्तर में क्वेश्चन में माइनस दिया है। क्वेश्चन में प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया, √69 + 1/2, और दूसरे का आंसर है 11। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की।
चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस है, आपको बताना है क्या डिफरेंस है और क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए, ये जो इस क्वेश्चन में संख्या दे रखी है हमें, वो संख्या है 30। तो आपको देखना है कि 30 के टुकड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 30 के गुणनखंड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब आपको देखना है कि ऐसे गुणनखंड हैं जिनका गैप 1 हो, यानी कि संख्या आगे पीछे हो। तो 30 के हम टुकड़े कर लेते हैं दोस्तों। 30 के हम टुकड़े करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखिए टुकड़े कैसे ढूंढने हैं हमें, बार बार दिमाग में ये बात आती है, सर संख्या के टुकड़े हम, गुणनखंड हम कैसे ढूंढे। तो देखिए सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से शुरुआत करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो पहला टुकड़ा ये हो गया। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे 2 तिया 6 से, 2 तिया 6 से शुरुआत करेंगे। 6 इंटू 2 तिया 6, पीछे क्या बच गया 5, 6 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद में शुरुआत करेंगे हम 3 से, 3 से शुरुआत करेंगे तो 3 दाए 30 होता है। तो ये 3 प्रकार के टुकड़े हमारे पास है, गुणनखंड है। अब देखना है ऐसे गुणनखंड जिनका गैप, जिनका अंतर 1 हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आगे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तकनीकी समस्या के कारण थोड़ा सा बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन करके बताना, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। वीडियो को रोककर आप आंसर करिए, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से कंसेप्ट मैंने समझाई अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन के आंसर आप सही निकालेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें संख्या दे रखी है हमें 30 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड करके देखते हैं हम। 30 के गुणनखंड मैंने बताया अभी कि भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो 15 दूना 30, 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे टुकड़े बन जाएंगे। एक तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू 15, फिर अपने बात करेंगे 2 के बाद में 2 तिया 6, 6 इंटू पीछे बच गया 5, 6 5 30। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 दाए 30 होता है। तो ये 3 प्रकार के गुणनखंड है। अब आपको बताना है कि इनमें से ऐसा गुणनखंड है जिनके दोनों संख्याओं के बीच में 1 का अंतर हो। तो आपको बिल्कुल एकदम अंदाजा लगेगा, बिल्कुल सामने पड़ा है, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि 6 इंटू 5 है। ये ऐसे गुणनखंड है जिनका अंतर 1 है और गुना करने पे 30 आता हो। तो यहाँ पे 30 के हमें 2 गुणनखंड मिल गए, एक तो 6 और एक 5। एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 5 है। अब बड़ी संख्या कब लेनी है, मैंने आपको बताया था। बड़ी संख्या कब लेनी है, जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो तो बड़ी संख्या लेनी है, जब क्वेश्चन में माइनस दिया है तो छोटी संख्या लेनी है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है माइनस। इसमें जो माइनस दिया है तो छोटी संख्या हो जाएगी इसकी, इसका सही उत्तर 5। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 9 के गुणनखंड करेंगे तो 9 के सिर्फ 2 गुणनखंड बनेंगे, 3 इंटू 3 और 9 एकम 9। ये 2 गुणनखंड है। अब आपको देखना है कि गुणनखंड में ऐसा गुणनखंड हो जिनका अंतर 1 हो। तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे संख्या के गुणनखंड ऐसे नहीं बन रहे हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था, बिल्कुल सिंपल तरीका था कि 4a + 1 ऊपर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस 1/2 होगा। ये कब होगा, जब क्वेश्चन में हमें प्लस दिया है तो प्लस आएगा और क्वेश्चन में जब हमें माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा। यहां क्वेश्चन में हमें माइनस दिया है तो यहां पे हमें माइनस रखना है। ठीक है, a का मान क्या होगा, a का मान होगा 9। a का मान 9 होगा तो 4 इंटू 9 कितना होगा, 4 इंटू 9, 9 चौके 36, 36 + 1, यहां पे इसका आंसर -1/2। तो इसका राइट आंसर 36 और 1 37, √37 -1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √37 -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने है दोस्तों, √37 -1/2। इस क्वेश्चन का आंसर है 5। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताए थे जब सीक्वेंस में हमें निशान दिए हैं, साइन जो है वो सीक्वेंस में दिए हैं। सीक्वेंस का मतलब है क्रम में हमें दिए हुए हैं। क्रम का मतलब जैसे पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस माइनस, ऐसे सीक्वेंस में। इसमें भी हमें सीक्वेंस में दिया है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे पहले प्लस से शुरुआत हो रही है और यहाँ पे पहले माइनस से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था तरीका कि जब सीक्वेंस में दिया है तो रूट में हमें 4a - 3 रखना है। बस
चेंज ये करना था कि उस कंसेप्ट में क्या था, 4a + 1 था और इस कंसेप्ट में 4a - 3 है और बाहर प्लस माइनस वाला चक्कर वही रखना है जो मैंने आपको बताया था कि प्लस दिया है पहले तो प्लस रखना है और क्वेश्चन में जब माइनस दिया है तो क्वेश्चन में हमें माइनस रखना है। तो ये दो कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताए थे कि यहाँ पे ये कंसेप्ट किस में यूज होगा, जिसमें हमें सीक्वेंस में नहीं दिया है, प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। जब सीक्वेंस में दिया है, क्रम में दिया है, पहले प्लस फिर माइनस सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे ये हमें कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया होगा, आपने सोल्व कर दिया होगा। ए का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ए का मान है 5, तो 5 चौके 20, 5 ए का मान है 5 चौके 20, 20 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 आएगा, √17 प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पे हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं, इसके अंदर ए का मान है 10, ए का मान है 10, तो देखिए ए की जगह अगर आप 10 रखेंगे तो ए की जगह 10 रखेंगे, 10 चौके 40, 10 चौके 40 में से 3 माइनस हो जाएगा, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 37 बचेगा, √37 - 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जब सीक्वेंस में दिया है, जब साइन जो है वो सीक्वेंस में दिए हैं, क्रम में दिए हैं, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। जब सीक्वेंस में नहीं है, क्रम में, तो यहां पे हमें ये ट्रिक फॉलो करनी है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की। तो बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन में आता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। देखते ही पता चल रहा है कि जो संख्या सबसे लास्ट में दी हुई है वो हमें सबसे पहले सोल्व करनी है। तो सबसे पहले ये सोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है ये आपको बताया गया है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे वो संख्या आती है। यानी कि 16 जो है वो किसी ना किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 16 कहां से बना, 4 गुना 4 से बना है। उसी प्रकार ये है 400 कहां से बना, 20 गुना 20 से बना है। तो ये जो वर्ग है वो आपको याद होनी चाहिए हमेशा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो वर्ग है वो 1 से 50 तक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी मैथ में मुमकिन है। वर्ग आपको याद होनी चाहिए 1 से 50 तक अच्छे से। तो यहां पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 16 किसकी स्क्वायर है। तो 16 किसकी स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे। देखिए तो 16 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहां 16 का वर्ग पूछा है। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4। ठीक है, तो यहां पे 16 का वर्गमूल मैंने यहां 4 लिख दिया और इधर 21 दिया हुआ है और प्लस में इधर √11 एक्स्ट्रा में संख्या दी हुई है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 21 जुड़ जाएगा, 4 और 21 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4 और 21 जुड़ेगा तो यहां आएगा 25। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि 25 भी किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर होती है। तो 25 किसकी स्क्वायर होती है, 5 की स्क्वायर होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं 11 प्लस में 5। 25 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया, वर्गमूल कितना है, 5 है। अब जोड़ेंगे 11 और 5 कितना होगा, 16 होगा। तो 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन करने का जो सॉल्यूशन है, जो आपका आंसर है वो सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है, 20 का। तो 20 प्लस 5 ऊपर रूट, प्लस में इधर 31 दिया हुआ है और ऊपर फिर रूट दिया हुआ है। 20 और 5 जुड़ जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, 25 ऊपर रूट लग गया और ऊपर क्या है, फिर पूरा होल रूट है। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल होगा 5। तो 31 और 5 फिर जुड़ जाएगा, 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखने पे अपने को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि जो वर्ग है वो आपके याद होनी चाहिए 1 से 50 तक। अगर 1 से 50 तक वर्ग याद है तो क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से सोल्व करेंगे इसको। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो रूट 144 की जगह मैंने लिख दिया 12, प्लस में इधर 13 दिया हुआ है, ऊपर रूट है, प्लस 139 के ऊपर फिर से होल रूट लगा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 और 12 जोड़ देंगे, 13 और 12 कितना होगा? 13 और 12 25, ठीक है। तो 139 प्लस 13 और 12 25 के ऊपर रूट है और फिर ऊपर होल रूट है। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 25 का वर्गमूल क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये बता दिया मैंने कि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेगा जिसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जाएगी, ठीक है, अपने आप बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए 12 और 13, पहले 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, जैसे ही 13 में 12 जुड़ा पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा और प्लस में आगे क्या दिया है? 139। अब देखिए 139 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 भी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब बताइए 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। तो इसका उत्तर है 12। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 24G स्टडी चैनल है हमारा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए 24G स्टडी।